हेलो दोस्तों, वेलकम बैक सत्यम मॉनिटर। तो दोस्तों और डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो हम लोग एनडीए का सेट सी देखेंगे। तो जिन लोगों ने एनडीए का सेट ए और बी नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाके जरूर वॉच कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम के अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। ये हमारा मैथ का सेट सी है और ये टोटल हमारे 300 नंबर का पेपर होता है। इसका फ्री पीडीएफ कहाँ से मिलेगा मैं भी अब वो भी आपको बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बटन पर विचार कीजिए। तो आपको ये बारंबारता दी गई x इक्वल 1 2 3 5, f इक्वल दिया है 4 6 9 7। तो बटन की माध्यिका का मान क्या है। तो जब आप इसको सॉल्व करके लाएंगे तो आपकी जो माध्यिका का मान निकल के आएगा वो आएगा 3। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेटा -1 1, 4, 3, 8, 12, 17, 19, 9, 11 के लिए यदि m पहले 5 प्रेक्षणों की माध्यिका है तो n आखिरी 5 प्रेक्षणों की माध्यिका है, तो 4m माइनस n का मान क्या है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे और 4m और माइनस n का मान निकालेंगे तो आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, मान लीजिए किसी बटन 5p इक्वल 4q इक्वल r/2 के लिए p q r क्रमशः माध्य माध्यिका और बहुलक को निरूपित करते हैं, तो p प्लस क्यू अपॉन 2p प्लस 0.7 r का मान क्या होगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपका जो मान निकलेगा वो निकलेगा 1/4। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 संख्याओं 1, 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 डैश 2 की पावर n-1 का गुणोत्तर माध्य g है, तो 1 + 2 log बेस 2 g का मान क्या होगा। तो आप जब इसको हल करके इसका मान निकालेंगे तो निकल के आपका आएगा n। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, यदि संख्याओं 1, 2 की पावर 3 डैश 2 की पावर n-1 का हरात्मक माध्य h है, तो n/h किसके बराबर होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करके n/h का मान निकालेंगे तो आपका जो मान निकल के आएगा वो आएगा आपका 2 - 1/2 की पावर n-1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मान लीजिए प्रेक्षणों x1, x2, x3 डैश xn की माध्यिका p और माध्य q है और बहुलक r है। तो मान लीजिए कि s सिग्मा 2xi और -1 का होल स्क्वायर है, तो s का न्यूनतम मान होगा जब a बराबर। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आप जब इसका मान निकाल के लाएंगे डियर स्टूडेंट, तो आपका जो मान निकल के आएगा वो इनमें से मैच नहीं करेगा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन ठीक है, आपके ऑप्शन गलत है, या अगर ऑप्शन आप सही बोलेंगे तो क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसका इसमें राइट आंसर नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक थैले में 3 सफेद और 2 काली गेंदें हैं। दूसरे थैले में 2 सफेद और 3 काली गेंद है। 2 गेंदों को पहले थैले से निकालकर दूसरे थैले में रख दिया जाता है और फिर दूसरे थैले से एक गेंद निकाली जाती है। क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो। तो जब आप दोनों प्रायिकता इसकी निकालेंगे तो आपके जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 33/70। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 3 पासे फेंके जाते हैं, क्या प्रायिकता है कि पृष्ठों पर केवल 3 के गुणज आए। तो जब पासों को हम एक साथ फेंकेंगे और इनकी जब प्रायिकता निकालेंगे तो आपकी जो प्रायिकता निकल के आएगी वो आएगी 1/27। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, क्या प्रायिकता है कि दिसंबर के महीने में 5 रविवार हों। तो आप जब दिसंबर के महीने में रविवार निकालेंगे तो आपके जो निकल के आएगी प्रायिकता 3/7। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, पहली 50 धन पूर्णांक संख्याओं में से एक धन पूर्णांक संख्या n चुनी जाती है, क्या प्रायिकता है कि n + 50/n < 50 हो। तो n + 50/n < 50 का जब आप मान निकालेंगे प्रायिकता से, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 5 प्रेक्षणों के मध्य और प्रसारण क्रमशः 14 और 13.2 है। 5 में से 3 प्रेक्षण
11, 16 और 20 हैं। अन्य दो प्रेक्षण क्या हैं? तो अन्य दो जब आप प्रेक्षण निकालेंगे तो आपके निकल के आएंगे 10 और 13। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12। मान लीजिए ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं इस प्रकार पी ए बार इक्वल 0.7, पी बी बार इक्वल के पी ए यूनियन बी इक्वल 0.8। तो के का आपका मान पूछा गया है। तो जब आप उसको सॉल्व करके के का मान निकालेंगे तो आपका जो के का मान निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका 2/7। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। एक अभिनत सिक्के को जिनमें से चित्त आने की प्रायिकता 1/4 है, 5 बार उछाला जाता है। इस बार की क्या प्रायिकता है कि पहले 4 बार उछाले में पट आए और उसके बाद चित्त आए? तो आप जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर निकलेगा 81/1024। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। एक सिक्का इस प्रकार अभिनत है कि उसमें चित्त आने की संभावना पट आने की संभावना से तिगुनी है। सिक्के के 4 बार उछालों के सटीक 3 चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो जो चित्त आने की प्रायिकता है डियर स्टूडेंट तो वो है आपकी 27/64। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। मान लीजिए x और y दो यादृच्छिक चर इस प्रकार है कि x + y = 100 यदि प्राचल n = 100 और p = 4/5 सहित x द्विपद बटन का अनुसरण करता है तो y का प्रसरण क्या है? तो जब आप y का प्रसरण निकालेंगे तो आपको ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। तो आपके ऑप्शन जब हल करेंगे तो हल करने के बाद आपका जो निकल के आएगा वो आएगा 16। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। यदि x + 4y + 1 = 0 और 4x + 9y + 7 = 0 तो दो सामरस्य रेखाएं हैं। तो जब y = -3 है तो x का मान क्या होगा? तो जब आप x का मान इसका सॉल्व करके निकालेंगे डियर स्टूडेंट तो आपका जो निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका x का मान 5। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। एक वृत्त चार्ट के 4 त्रिज्य खंडों के सेक्टर यानी कोणीय केंद्र P, Q, R और S डिग्री में है। तो संबंध 9P = 3Q = 2R = 6x को संतुष्ट करते हैं। तो 4P - Q का मान क्या है? तो 4P - Q का मान आप जब निकालेंगे तो आपका मान जो निकल के आएगा वो आएगा 36। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18। 4,1, 4, 3, 6, 2, 1, 3, 4, 5, 1, 6 प्रेक्षण 12 पासों को एक साथ फेंके जाने का परिमाण है। यदि M और M सबसे छोटे 8 प्रेक्षणों और सबसे बड़े 4 प्रेक्षणों के माध्य हैं तो 2m + M किसके बराबर है? तो जो 2m और M बराबर है वो हमारा है 10 के बराबर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। एक द्विचर डेटा समुच्चय में केवल दो बिंदु -1,1 और 3,2 हैं। तो y की x पर सामरस्य रेखाएं क्या होंगी? तो y की जो x पर सामरस्य रेखाएं होंगी आप जब हल करके लाएंगे तो आएगा आपका आंसर x - 4y + 5 = 0। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। एक पासे को 10 बार उछाला जाता है और निम्न परिमाण प्राप्त होते हैं। तो आपके परिमाण क्या प्राप्त होते हैं? 1 2 1 1 2 1 4 6 5 4। तो इस प्रकार प्राप्त डेटा का बहुलक क्या होगा? तो आप जब इसका बहुलक निकालेंगे तो आपको सबसे ज्यादा देखने को 1 मिल रहा होगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आपको ये कथन दिए गए हैं 2, इनको देखना है। तो आपको ये बताना है कि इनमें से उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, 1 या 2। और अगर दोनों सही है तो आपको दोनों बताने हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। केवल एक कथन आपका सत्य है, दूसरा सत्य नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। sin² x का cos² x के संदर्भ में अवकलज क्या है? तो जब आप इसका अवकलज के संदर्भ में निकालेंगे तो आपका निकल के आएगा -1। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23। m < 0 सहित m के किस मान के लिए रेखाएं y = x, y = mx और x = 2 द्वारा
परिबद्ध क्षेत्रफल 3 के बराबर है। तो आप जब इसको हल करेंगे और आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा माइनस का 1/2। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 cos x का अवकलज क्या है। तो आप जब इसको हल करके cos x का डियर स्टूडेंट अवकलज निकालेंगे तो आपका जो अवकलज निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस का पाई अपॉन 180 cos x cot x। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो डियर स्टूडेंट इसके आगे के मैं क्वेश्चन आपको पार्ट 2 में कराऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पार्ट 2 में आपको इसके आगे के क्वेश्चन और आंसर बताऊंगा। तो पार्ट 2 का इंतजार कीजिए और इसकी फ्री PDF लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। अगर लिंक काम नहीं करता है तो आप सीधे जाके टेलीग्राम में सर्च कीजिए सत्यम मॉनिटर, और वहां पे आपको एनडीए के सारे पेपर मिल जाएंगे। एनडीए का मैथ का सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी आपको सब देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको।